प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सुंदर समय के लिए कि पूर्णोदया क्रिश्चियन मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचने की एक बहुमूल्य और सुंदर अवसर प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है। और इस फेसबुक पेज का एडमिन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसने भी ऐसे अवसर मेरे जीवन के अंदर दिया है। हमें मालूम है पिछले 4-5 महीने से हम सभी लोग एक अलग परिस्थिति में होकर चल रहा है। कोरोना महामारी की वजह से हम सब लोग इसकी परेशानी में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु हम सभी को अपने अपने जगह पर संभाल कर रखा है। मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे सुनने वाले सभी लोग अपने अपने जगहों में सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। खुदा और भी आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखने पाए, यह हमारी प्रार्थना है। और हमेशा हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आज की परमेश्वर के वचन की मनन के लिए पिछले दिनों में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जो सिखाया, और जब वचन को मैं अध्ययन कर रहे थे तब मुझे सिखाया वो कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि वो बातें आप लोगों के लिए भी आत्मिक उन्नति के कारण हो सके, आत्मिक उन्नति के कारण बन सके। ये मेरी प्रार्थना है। उसके आधार हम प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से गिनती की किताब उसकी 13 अध्याय और उसका 30 और 31 का पद को हम पढ़ सकते हैं। गिनती की किताब 13 अध्याय उसका 30 और 31वां पद, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा को लोगों को चुप करने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उनके संग गए थे उन्हें कहा, उन लोगों पर चढ़ाई करने की शक्ति हम में नहीं, क्योंकि वे हमसे बलवान है। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस्राएली लोगों की मिस्रैम से लेकर कनान की जो यात्रा है, मिस्रैम उनकी मरुभूमि यात्रा में हुआ एक घटना है, यहाँ पर हम दे सकते हैं। हम देखते हैं उसकी शुरुआती आयतों में मूसा से परमेश्वर ने कहा कि 12 गोत्र में से 12 लोगों को चुनकर जिस देश को मैं तुझे दिखाने वाला है, देने वाला है, उस देश को जासूसी और उस देश को भेद करने के लिए तुम भेजना। और परमेश्वर की उस आज्ञा और उस वचन के आधार पर मूसा ने 12 लोगों को चुनकर कनान देश में भेद करने के लिए भेजा। हम देखते हैं कि 40 दिन रात वहाँ पर ये 12 लोग वहाँ पर रहे और वहाँ पर उस देश के बारे में उन्होंने बहुत ही करीब से हर बातों को जाना। और उसके बाद में वापस इस्राएली सभा को और मूसा को संबोधित करने वाली बात है, हमने यहाँ पर पढ़ा है। 12 लोग गए, लेकिन जब उन्होंने वापस आए उनके बीच में 2 अभिप्राय हुआ है। शायद इस आयत से संबंधित आप लोगों ने उससे पहले बहुत सारे संदेश सुना होगा। मेरे सुनने वाले सेवक लोग होंगे तो आप खुद इसके बारे में प्रचार किए होंगे। लेकिन जब मैंने इस आयत को, इस भाव को मैंने पढ़ा तो परमेश्वर ने कुछ अलग रीति से मुझसे बातें किया। मैं ये बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ
कि वो बातें आप लोगों के लिए आत्मिक उन्नति के कारण होगा। यहाँ पर 12 लोग हैं, साथ में रहे, साथ में सब कुछ बहुत ही करीब से बातों को समझने की कोशिश किया, वहाँ के नगरों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जो खेती बाड़ी जो भी हो, हम देखते हैं इस आयत के अंदर उसने कैसे इस बात की जासूसी किया है। तो बहुत ही करीब से इन सारी बातों को जासूसी किया करने के बाद में वापस जब ये लोग आए और इस्राएली सभा के सामने जो बातें उन्हें अभिप्राय कहा है, उस अभिप्रायों को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। 10 लोगों ने मिलकर कहा, हम इस देश के ऊपर चढ़ाई तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ के लोग हमसे बलवान और हमसे सामर्थ्यशाली लोग हैं, और वहाँ पर गढ़ वाले नगर है, और वहाँ के लोगों के सामने हम टिड्डियों के समान हैं, और वहाँ के लोग बहुत आकार के लोग हैं, हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, तो हम उस देश के ऊपर कैसे हम चढ़ाई करेंगे। लेकिन साथ में गए हुए 2 लोग, यहोशू और कालेब, इन्होंने ऐसे लोगों को चुप कराने की मंशा से कहा कि ऐसा नहीं, निस्संदेह हम उस देश के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। इसके बीच में मैंने एक बात आपको कहना चाहता हूँ। इस्राएली लोगों की मरुभूमि यात्रा का एक चित्र है, और उस मरुभूमि यात्रा के बीच में हुआ एक बात है। तो उसी प्रकार मेरे सुनने वाले मेरे प्रभु के लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम सभी लोग इस प्रकार एक यात्रा में लगे हुए हैं। मसीही जीवन एक यात्रा है, और हम उस देश की ओर जा रहा है जहां पर यीशु हमारे लिए तैयार कर रहा है। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को मिस्र से छुड़ाया, फरो की अधीनता से छुड़ाया, फरो की गुलामी से छुड़ाया, उसी प्रकार हमको परमेश्वर ने शैतान की गुलामी से छुड़ाया, और हमको परमेश्वर ने शैतान की अधीनता से हमें बचाया। और उस प्रकार परमेश्वर ने हमें पाप की गुलामी से बचाकर, तो हमें आगे एक लक्ष्य रखा हुआ है कि हम उस लक्ष्य की ओर जाने वाले लोग हैं, अथवा हम परदेशी हैं। हमारा स्वदेश यहाँ पर नहीं है, हम एक यात्रा में लगे हुए हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारी यात्रा में आज तक परमेश्वर ने मदद किया, सहायता किया, और हम जैसे हम आगे यात्रा हमें आगे बढ़ते हैं, अगर हम पीछे मुड़ के देखेगा और हमें मालूम पड़ेगा हमारे साथ यात्रा शुरू किए कई लोग आज हमारे साथ यात्रा में नहीं हैं, कहीं न कहीं कारण से वो गिर गया, प्रभु से दूर हो गया, और उनके लक्ष्य से वो भटक जाने के कारण से वो अपने दूसरे रास्ता में चल रहा है। लेकिन मैं और आप आज भी प्रभु की रास्ता में चल रहा है कि हमें एक लक्ष्य है कि यीशु हमारे लिए तैयार करने वाले एक ऐसा देश है, ऐसा घर है, उस घर पर मैं और आप पहुंच सके। हालेलुया। और हम खुदा को धन्यवाद करें कि आज तक हम खड़े रहे, और हम खड़े हुआ ऐसा नहीं, प्रभु ने हमें खड़ा किया कि परमेश्वर की और वचन के आधार पर हम आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर इस यात्रा के बीच में हुआ बातों में हमें मालूम है, इस घटना से, या हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, आने वाले अध्याय को पढ़ते हैं, हम देखते हैं मिस्र से निकले हुए लोग जिनको कनान देश में पहुंचना था, लेकिन हजारों लाखों लोग मरुभूमि में ढेर हो गया, मरुभूमि में मर गया। हम देखते हैं मिस्र से निकले हुए में से केवल 2 ही जन, कालेब और यहोशू, ने कनान देश में अपने पाँव को रखा, और परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा के देश में अपने पाँव को रखा है। वो नहीं है मेरा विषय, लेकिन और थोड़ा मैंने बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कालेब और यहोशू और बाकी 10 लोगों को आपके सामने लाना चाहता हूँ कि मैंने बोला 10 लोग ने मिलकर कहा कि हम उस देश के ऊपर चढ़ाई
नहीं कर सकता है। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसा है, क्योंकि परिस्थितियों को देखो, वहाँ के नगर को देखो, गढ़ वाला नगर है, वहाँ के लोगों को देखो, वहाँ के लोग बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, और वहाँ पर और इसकी मानुषिक नज़रों से देखने से और इन लोगों की मानुषिक आँखों से देखने से चारों तरफ की बातें उनको दिखाता, उनको बताता है और उनको यही गवाही देता है, तुम हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। और लेकिन कालेब और यहोशू ने, विशेष करके कालेब ने यहाँ पर लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, ऐसा नहीं, हम वो देश के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। इसके बारे में हम अगर सोचें, इस परिस्थिति में कालेब की और स्वभाव के बारे में देखें तो बहुत सारी बातें बोलने के लिए मेरे पास है, लेकिन जो समय के सीमा में रहते हुए एक दो बातें मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर कालेब ने क्यों ऐसे बोला? उनके साथ में गए हुए अधिकतर लोग, 12 में से 10 लोगों ने कहा कि हम नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकता। लोगों को यही उन्होंने संदेश दिया कि हम उस देश के ऊपर चढ़ाई तो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने जाके देखा तो वहाँ की परिस्थिति इतना खतरनाक है और वहाँ का परिस्थिति इतने गंभीर है और हम अपनी शक्ति से वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन कालेब ने वहाँ पर क्यों बोला? ये बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि परिस्थितियाँ खराब है, वहाँ पर कोई आशा भरी बातें उनको वहाँ पर मिलने वाला नहीं है, और जहाँ पर बिल्कुल सारे बातें जब देखते हैं, नज़रों से देखते हैं, सब असाध्य 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 है, दिखाई देता है। लेकिन कालेब ने सारे असाध्यता के मध्य में भी, सारे असंभवता की मध्य में भी, जब लोग उनकी कान में भी यही आवाज़ें सुन रहे थे, गूंज रहे थे कि हमें ये बातें करना असंभव है, सब ऐसे आवाज़ें, ऐसे गवाही, ऐसे बातें कि हमारी चारों तरफ गूंज रहा है और सुन रहा है। इस परिस्थिति में भी कालेब ने क्या किया? पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया, सारी परिस्थितियों के ऊपर पाँव रखकर, सारे विपरीत परिस्थितियों को अपने नज़रों से देखने के बावजूद उसने विश्वास की आंखें वहाँ पर उठाया। प्रभु ने पिछले दिनों में उनको चलाए हुए बातों को स्मरण करते हुए, पिछले दिनों में उनके मध्य में किए हुए आश्चर्य कर्मों को और अद्भुत कार्यों को स्मरण करते हुए, आज जिस परिस्थिति में होकर वो गुजर रहा है, उस परिस्थिति के ऊपर अपने विश्वास के साथ पाँव रखकर, या उन्होंने अपने कदम रखकर विश्वास की आंखें उठाकर वो बोलने लगा कि घोषणा किया कि ऐसा नहीं, हम इस परिस्थिति में विजय को प्राप्त कर सकता है, और हम इस परिस्थिति में और हम सारी बातों के ऊपर और हासिल कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हम भी हमारा भी परिस्थिति, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि गंभीर है, लेकिन हमारे विश्वास की आंखें कमज़ोर नहीं होना चाहिए। पौलुस प्रार्थना करता है एफेसियों के विश्वासियों के लिए, मेरा प्रार्थना यह है कि तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, तुम्हारी भीतरी आंखें ज्योतिर्मय होने पाए, और तुम्हारे विश्वास की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। और कई बार हमारी मानुषिक नज़रों में हम कई बातें देखते हैं और देखने से हमारे जीवन में निराशा को लेकर आता है, सुनने से हमारे जीवन में निराशा को लेकर आता है। लेकिन इस सुबह के समय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस परिस्थिति में हमारे विश्वास की आंखें उठाकर प्रभु हमारा जीवन में करने वाली बातों को हम विश्वास के साथ हमें घोषणा करना चाहिए, विश्वास के साथ हमें डिक्लेयर करना चाहिए, फेथ डिक्लेयर करना चाहिए कि ऐसा नहीं, प्रभु हमारा जीवन में ऐसा करेगा। क्योंकि मेरे और आपके जीवन में ऐसे बहुत सारा अनुभव है,
पिछले दिनों की हमारी जीवन में, पिछले दिनों में हमारी मसीही जीवन के अंदर प्रभु ने किया हुआ बहुत सारे ऐसे चिन्ह और चमत्कार, आश्चर्य कर्म मेरे और आपके जीवन अनगिनत रूप से प्रभु ने किया है। जब कालेब ने पीछे मुड़कर देखा कि उनको मालूम था कि हम फरो की गुलामी में थे और वहां पर हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता था, और फरो ने खुद बोला कि यहाँ से तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन वहां पर मूसा को भेजकर परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुड़ाया और मिस्रैम से निकालकर कनान की और उनकी यात्रा शुरू करवाया। और जब उनकी यात्रा शुरू किया तो अचानक उनके सामने लाल समुद्र आया। जब लाल समुद्र के किनारे पर वो लोग खड़े थे तो पीछे मुड़कर देखा, फरो और उसकी सेना की और रथ और उसके घोड़े की शब्द उनके कान में गूंज रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि पिछले 430 साल हमें सताया हुआ और इस फरो हमें इस लाल समुद्र के किनारे पर हमको मार डालेंगे, लेकिन हमको मालूम है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर इस्राएली लोगों को और उसमें से निकाला और पिछले 430 साल उनको सताया हुआ और मिस्रैम की सेना को उनकी सामने वही लाल समुद्र में और पूरी रीति से खत्म कर लिया। कालेब ने सोचा कि अगर लाल समुद्र को हमको 2 भाग कर दे सकते हो, अगर फरवोन की गुलामी से हमें छुड़ा सकते हो, मारा की पानी को मीठा कर दे सकते हो, अगर हमारे मरुभूमि की यात्रा में दिन की बादल से हमें बचाने के लिए बादल की खंबा के रूप में परमेश्वर हमारे लिए खड़े रह सकते हो, रात की अंधकार से हमें बचाने के लिए अग्नि की खंबा के रूप में हमारे जीवन में खड़ा रह सकते हो, हमारे लिए रोज की मन्ना अगर दे सकते हो, अगर हमारे लिए मरुभूमि यात्रा के अंदर सारी बातों की प्रबंध कर सकते हो, आज की परिस्थिति में आज हम जो बात हम देख रहा है, हम सुन रहा है, और अथवा कनान देश के अंदर जो गढ़वाले नगर हैं वहाँ की अनाक की वंशियों की जो बातें कहा हैं उसके ऊपर भी विजय देने के लिए मेरा परमेश्वर पर्याप्त परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पर्याप्त परमेश्वर और गॉड इज एन इनफ गॉड। हमारा परमेश्वर पर्याप्त और हमारा परमेश्वर योग्य प्रभु है और एबल गॉड है, एबल परमेश्वर है, योग्य प्रभु है। उसके लिए कोई भी बातें असंभव नहीं है। जब शैतान की शब्द हमारे कान में गूंजता है कि असंभव है, असंभव है, असंभव है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन उस परिस्थिति में कालेब की समान हमारी नजरें पर्वत की ओर उठाना चाहिए। जिस प्रकार हम भजन संगीता में पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी की कर्ता ईश्वर की ओर से आता है। वो हमारी सहायक है। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। हमारा परमेश्वर कभी भी हमें मुश्किल परिस्थितियों में छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। दाऊद लिखते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार की मृत्यु की तराई में भी होकर जाना पड़े तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। कालेब की विश्वास, और कालेब ने विपरीत परिस्थिति में विश्वास की आंखें उठाकर विश्वास की घोषणा किया है। मेरे प्यारों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारी परिस्थिति को देखकर हम कितने लोग विश्वास के साथ घोषणा कर सकता है, मेरा प्रभु ये मुझे कर देता है, मेरा प्रभु ये मुझे कर देगा। विश्वास करो, क्योंकि हमें बुलाया हुआ प्रभु कभी हमें छोड़ेगा नहीं। हमारे विश्वास के अनुसार हमारे लिए कार्य करने वाला प्रभु है। हम जिस प्रकार बोलते हैं उसी प्रकार हमारे लिए प्रभु उतर कर आकर कार्य करता है।
दानियल की किताब उसके 3 अध्याय और उसकी 16 से लेकर 18 पद तक का पढ़ते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो 3 बालकों ने, और आमीन वहाँ पर पूरे पृष्ठभूमि में मालूम है राजा ने एक ऐसा आदेश निकाला कि, और राजा ने जो खड़ा किया हुआ आमीन और मूर्ति के ऊपर सभी लोग दंडवत करना, लेकिन इन 3 बालकों ने बोला हम नहीं करेंगे। राजा ने उनको बुलाया, राजमहल में बुलाया। पूरा देश राजा की आदेश को मानने की तैयारी में है, लेकिन ये 3 बालक यहूदी बालकों ने बोला हम नहीं करेंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं इन बालकों को और गुलाम के रूप में वहाँ पर रहते हैं। राजमहल में बुलाया, राजा ने पूछा, तब उत्तर देता है, यह राजा, हम इसके बारे में आपको उत्तर देने से कोई प्रयोजन नहीं है। हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, वो परमेश्वर राजा के हाथों से, राजा तैयार करने वाले इस आग की भट्टी से हमें बचाने की शक्ति रखता है। आप पढ़ना, समय के कमी के कारण मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। शक्ति रखता है, अगर नहीं है तो भी हम राजा की इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। इट वॉज एन फेथ डिक्लेरेशन, और वो एक विश्वास की घोषणा था कि विपरीत परिस्थिति में उस देश में उनके साथ में कोई नहीं, उनके लिए वकालत करने के लिए कोई नहीं, और उनके लिए बोलने के लिए कोई नहीं। सारे लोग डर के मार के राजा की आज्ञा को पालन करने के लिए तैयारी में रहते हैं। लेकिन इन 3 बालकों ने बोला हम व्यवस्था को छोड़कर, वचन को छोड़कर कुछ नहीं करेगा, चाहे हमारा जीवन में हानि भी आ जाए, हमको इस दंड को भोगना पड़े, तो भी राजा की इस मूर्ति के सामने हम दंडवत कर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात राजा के महल में राजा के सामने घोषणा कर कर बोला, हम जिसकी उपासना करते हैं, हम जिसकी आराधना करते हैं, हम जिसकी सेवा करते हैं, जो इस्राएल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर राजा के हाथों से, राजा तैयार करने वाले इस आग की भट्टी से बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जब उन्होंने उस घोषणा वहां पर किया, तब स्वर्ग उस घोषणा को सुना, और तब से स्वर्ग ने इन बालकों को छुटकारे के कार्य में लगा है। आगे बढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि राजा की क्रोध बढ़ गया। राजा ने आग की भट्टी के तेज 7 गुना बढ़ाया और इन 3 बालकों के हाथ पैर बांधकर जलते हुए आग में डाल दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में राजा जब आंखें खोलकर देखा, 3 की जगह पर 14 एक और व्यक्ति घूम रहा है, वो परमेश्वर के पुत्र के समान है। वहाँ पर हम देखते हैं इस बालकों की एक बाल भी उस आग की और शक्ति से जला नहीं। ऐसा सुरक्षित परमेश्वर राजा के सामने इस बालकों को रखा, क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थिति में और ऐसी परिस्थिति में वो अपने विश्वास की शक्ति को छोड़ा नहीं, और विश्वास के साथ अपनी आंखों को उठाकर प्रभु की आमीन नाम की महिमा कर कर बोला, हमारा परमेश्वर शक्ति रखता है हमें छुड़ाने के लिए। मेरे प्रभु, मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितनी सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत कार्य हमारे लिए करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार हम अपने विश्वास को छोटा करके, कमज़ोर समझकर हम अपने आप को और बातों में और सीमित रह जाते हैं। इसके कारण से कई बार परमेश्वर के कार्य को, सामर्थ को हमारा जीवन में हम देख नहीं पाते हैं।
हमारे प्रभु इस्राएली लोगों के जीवन में उस समय कार्य किया, आज भी वर्तमान में भी वही कार्य करने का सामर्थ्यशाली, उसका शक्ति जरा सा भी कम नहीं हुआ है, उसकी सामर्थ्य जरा सा भी कम नहीं हुआ है। लेकिन हम परिस्थितियों में विश्वास की आंखें उठाकर देखना चाहिए। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन को, हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में बहुत सारे परेशानियां आए, एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो गया और उनके जीवन में वो शरीर में बीमार हो गया। लोगों ने उसकी आलोचना किया, उसकी दोस्त लोगों ने उसकी आलोचना किया, उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध में हो गया, बहुत सारी बातों में वो गिर गया। लेकिन हम देखते हैं और अय्यूब बोलते हैं, अय्यूब की किताब 19वें अध्याय और उसकी 25 से लेकर 27वें आयत तक कर पढ़े, वहाँ पर अय्यूब एक बात बोलते हैं, इन सारे बातों के बावजूद भी मेरा बच्चा मर गया, मेरा धन संपत्ति चले गया, मेरा पत्नी मेरे खिलाफ हो गया, मेरा शरीर बीमार हो गया, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मेरा मित्र लोग मेरे खिलाफ हो गया, वो लोग मेरी आलोचना कर रहा है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी। और अय्यूब जो मध्य में है और जिस प्रकार एक सर्कल घेरा हुआ है अय्यूब को, उसी प्रकार परेशानी उसकी चारों तरफ घेरा हुआ है, चारों तरफ घेरा हुआ है। लेकिन उसके बाध्य में भी पौलुस अय्यूब कहते हैं, मैं एक बात जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाले जीवित हैं। हालेलुया। हम कई बार बोलते हैं अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, इसलिए अय्यूब को परमेश्वर ने चंगाई दिया, दुगुना आशीष दिया। बिल्कुल सही है, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं बोलना अय्यूब की परेशानी भरा जीवन के मध्य में भी अय्यूब ने अपने विश्वास की आंखों को खोलकर और बोला, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो जीवित है, वो मरा नहीं है। मेरा परिस्थिति क्या कैसे भी खराब हो क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर जीवित है जिसकी प्रार्थना, जिसकी उपासना मैं करता हूँ। हालेलुया। यहोशू की किताब उसकी 5वीं अध्याय में हम देखते हैं और उसकी 3 अध्याय उसकी 5वीं पद में यरदन नदी बहकर जा रहा है। इस्राएली लोग यहोशू के साथ यरदन नदी के किनारे पर आए, इसे पार कर कर उनको जाना है। तब यहोशू इस्राएली लोगों को एक बात बोलते हैं, तुम अपने आप को पवित्र कर, कल परमेश्वर हमारे बीच में एक कार्य करने, अद्भुत करने वाला है। उसका नहीं मालूम होगा क्या है अद्भुत कार्य, लेकिन उसने कहा तुम अपने आप को पवित्र कर, कल प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो कल हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा, यहोशू ने बोला। हम कल के बारे में बहुत चिंतित लोग हैं, भविष्य के बारे में बहुत हम सोचते हैं, कल क्या होगा, अभी कोरोना की वजह से क्या होगा, कल कैसे होगा, हम बहुत ही चिंतित हैं। क्योंकि जो समाचार आ रहे हैं बहुत ही खराब समाचार आते हैं, लोगों की नौकरियां चले गया, लोग आत्महत्या की और जा रहे हैं, बहुत सारे बातें जो हम सुन रहा है हमारे लिए और एक शुभ संदेश नहीं है। और कई बार हम अपने बारे में भी सोचते हैं क्या होगा, कल क्या होगा। लेकिन आज इस सुबह के समय में आपको बताना चाहता हूँ, कल के बारे में प्रभु आपको बताना चाहता है। प्रभु की उपस्थिति में विश्वास के साथ रहो, कल प्रभु आपका जीवन में एक चमत्कार, एक अद्भुत कार्य करने वाला है। हम इन दिनों में हमारे विश्वास की आंखें उठाकर, आप जो भी परिस्थिति में होकर गुजरते हो, मुझे नहीं मालूम, चाहे आर्थिक परिस्थिति होगा, चाहे शारीरिक परिस्थिति होगा, चाहे बच्चों के बारे में होगा, चाहे आपके नौकरी के बारे में होगा, चाहे आपकी सेवकाई के बारे में होगा, कैसे भी परिस्थिति हो मुझे नहीं मालूम,
लेकिन आप प्रभु के नाम से, पवित्र आत्मा से मैं इस संदेश के द्वारा मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपके विश्वास की आंखें उठाकर विश्वास की घोषणा करो। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। इस्राएली लोगों की सभा के सामने, इस 10 लोगों के सामने कालेब ने बोला, निसंदेह हम इस देश के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। हम यहोशू की पत्रिका में हम पढ़ते हैं, सालों बीत गया, उसके बाद में यहोशू ने वहाँ जाकर उस देश के ऊपर पाँव रखने बाद उसके बाद में यहोशू से अपना हिस्सा मांगते हैं। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। अगर हम विश्वास के साथ घोषणा करेगा, प्रभु हमारे लिए बड़ी बहुत और अद्भुत रीति से हमारा जीवन में कार्य करता है। और विश्वास के साथ आप घोषणा करेगा, चमत्कार के कार्य आपके जीवन के अंदर हम देख सकता है। विश्वास की घोषणा आप करेगा कि और असाध्य और असंभव की और परिस्थिति में प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। यही बात है, प्रभु की आत्मा ने इस वचन के द्वारा मुझे सिखाया। कालेब ने विश्वास की आंखें उठाकर विश्वास की घोषणा किया, वो बात उनका जीवन में प्रभु ने कर दिया। तो इस वचन और के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने अगर आपसे बातें की या विश्वास की आंखों को उठाए, विपरीत परिस्थिति में बोले, प्रभु आपके लिए बढ़िया और बड़ा काम करेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत ऐसे आशीष देने पाए। हमारे लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु आप सबको आशीष दे।